हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही स्कीम जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। उसका आपको आवेदन कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, तो ये आपको मैं आज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहले इसका प्रिंट आउट निकालना है। ये जो फॉर्म है इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। इसमें सारी डिटेल्स फिल करनी है, वो मैं आज आपको आज बताऊंगा कैसे आपको डिटेल फिल करनी है। और फिर इसको टाई अप करके आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जाकर इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो आइए करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। देखो, आपको फर्स्ट लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है उसका नेम और एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर नेम और एड्रेस, ठीक है। और फिर है नेम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करना है ये आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे ऐसे किसी को यूपीएससी के लिए भरना है, या किसी को मेडिकल एंट्रेंस के लिए भरना है, या किसी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए भरना है, तो वो सबको आपको यहाँ भरना होगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन द मंथ। अब आपको लिखना है कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन मंथ्स। जैसे कितने मंथ का कोर्स है, वो 12 मंथ का कोर्स है या 5 मंथ का कोर्स है या 6 मंथ का कोर्स है, ये सब कुछ आपको लिखना है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। पर्सनल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर फिल होगी। जैसा कि जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये आप यहाँ फिल करोगे जो भी आपका नेम है, और आप पूरा नेम करोगे, पूरा नेम फिल करोगे। और फादर्स नेम ये यहाँ फिल होगा। डेट ऑफ बर्थ, जैसे ये फॉर्मेट में करना है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर आधार नंबर यहाँ पर फिल होगा। रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ आप रहते हो उनका एड्रेस यहाँ पर फिल होगा। फिर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ लिखना। और ईमेल आईडी इज़ मैंडेटरी। ईमेल आईडी आपको ज़रूर देनी है, और फ़ोन नंबर भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है। अब क्या लिखा है, अटैच्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट। आपके आधार कार्ड की आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, आधार कार्ड की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब उस पर अपने साइन करके तब इसके ऊपर लगाना है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ लिखना है। सॉरी, जैसे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ एग्ज़ाम, टेंथ टेंथ क्लास और 12th क्लास, वेदर पास्ड और परसुइंग। अगर आप पास है तो आप यहाँ पर लिखेंगे पास, पास लिखेंगे। यदि आप परसुइंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे परसुइंग, परसुइंग। ठीक है फ्रेंड्स। और आपने कौन से बोर्ड से करा है वो यहाँ पर लिखेंगे, एंड यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल एंड एड्रेस। आपने यहाँ पर स्कूल का नेम और एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर। विच एवर स्कूल इज़ ए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, यदि आप गवर्नमेंट से कराए तो यहाँ पर गवर्नमेंट लिख देंगे, गवर्नमेंट लिखेंगे। अगर प्राइवेट से कराए तो फिर प्राइवेट लिख देंगे। इफ़ पास्ड परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन, अब आपने कितने परसेंटेज मार्क आपने हासिल किए थे 10th क्लास में, तो वो यहाँ लिखने हैं, एंड 12th क्लास में वो यहाँ लिखने हैं। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं फिर आगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल, यदि आप यूपीएससी के लिए देने जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन आपने पास कर ली होगी, या आप परसुइंग में होंगे। विच एवर पास और परसुइंग, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे परसुइंग। यदि आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पास्ड। नेम ऑफ द कॉलेज एंड एड्रेस, आप कॉलेज का नेम एंड एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नेम। इफ़ पास्ड परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन, अगर आप पास हुए हो तो, या परसुइंग नहीं है, यदि आप पास हो चुके हैं तो यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे। अदर, यदि आपने एमए कर रखी हो, यदि आपने मास्टर कर रखी हो तो वो यहाँ फिल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पढ़ते हैं। विच एवर वेदर स्टूडेंट हैव मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर विच इनरोलमेंट अंडर द स्कीम हैज़ मेड।
फ्रेंड्स जैसा कि ये कह रहा है कि अगर आप जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी ज़रूरी है। जैसे कि यूपीएससी के लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन। ऐसे ही उस इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 12th क्लास। तो आपने 12th क्लास या तो परस्यूइंग कर रहे हो या आपने पास की हो, तो आप तभी कर सकते हैं। अटैच अब डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हैं? यदि आप येस हैं तो यहाँ येस पे लगा देंगे, यदि आप नहीं हैं तो आप नो पे लगा देंगे। अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्टिंग ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड सर्टिफिकेट परटेनिंग टू कोर्स बीइंग परस्यूड। यदि आप आपने फोटोकॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की लगाकर उस पर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। कैटेगरी डिटेल ऑफ स्टूडेंट, यदि आपको कौन सी कैटेगरी के हैं। कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट डेट इज SC ST OBC एंड EWS। यदि आप इनमें से कुछ भी बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि SC है या ST है, कुछ भी लिखेंगे आप यहाँ पर। तो ऐसी है। नंबर ऑफ द कास्ट स्टडी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली। आपने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखना है आपको। एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट, कितनी फैमिली की इनकम है, सालाना कितनी इनकम है, वो आपको यहाँ लिखना है। और फ्रेंड्स 8 लाख से कम होनी चाहिए आपकी इनकम सालाना। नंबर ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो लिखना है, नंबर लिखना है यहाँ पर आपको। यदि आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको नंबर लिखना है। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अटैच करनी है इसके कास्ट सर्टिफिकेट। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। नो सेपरेट इनकम सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी। जो भी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ देखते हैं बैंक डिटेल। ये आपको फिल करनी बहुत ही ज़रूरी है बैंक डिटेल, क्योंकि आपके फिर इसमें स्टिपेंड आया करेंगे। फ्रेंड्स आपके स्टिपेंड आया करेंगे, मतलब आपको जो भी स्कॉलरशिप है वो इसमें दी जाएगी स्कॉलरशिप। तो ये आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, जो नेम है वो लिखेंगे। आधार नंबर, नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच एड्रेस ये लिखेंगे। अकाउंट नंबर ये यहाँ लिखेंगे। IFC कोड यहाँ पर, MRIC नंबर ये यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट, जो भी आपकी अकाउंट की पासबुक की जो फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी है वो आपको जो इसको अटैच करनी है इसमें। स्टेट वेदर यू हैव अर्लियर इनरोल्ड अंडर द स्कीम एंड इफ सो डिटेल देयर ऑफ। यदि आप पहले इसमें इनरोल हुए हो तो वहाँ पर आपको देना है। ईयर ऑफ इनरोलमेंट, जो भी आप कौन से साल इनरोलमेंट में इसमें इनरोलमेंट हुए थे। इंस्टीट्यूट अप्लाइड, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पहले करा था। डिटेल ऑफ द अप्लाइड कोर्स, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं फ्रेंड्स। वेरिफिकेशन बाय कंसर्न कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ये आपका काम नहीं है। तो बस फ्रेंड्स ये आपको पूरा फिल करके देना है। फिल करने के बाद आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर फॉर्म सबमिट करवा देना है। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।